जैसे पेपर चोरी हो गए, ओएमआर सीट का घोटाला हो गया और कई ऐसे पेपर जो आने से पहले आउट हो गया। और सरकार जिन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात कर रही थी, वही मगरमच्छ प्रजनन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैदा हो गए और वो धीरे धीरे इतने बड़े हो गए कि हर पेपर को खाने लग गए। प्रमुखता से ये मुद्दा, उसके बाद किसानों का पूरे प्रदेश में बकाया आदान अनुदान कृषि बीमा क्लेम प्रमुखता से मुद्दा है। कहीं दिए हैं तो 2 रुपये, 5 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, 1100 रुपये देकर इतिश्री की है, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा जगह पर इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो बीमा करती है उसी का काम है और वो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बेटे का पार्टनर है। इसलिए किसानों को पूरी तरह से ठगने का काम किया जा रहा है और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। बालोतरा का प्रमुखता से मुद्दा है पीने का पानी। हम जब पिछले दिनों बालोतरा जलदाय विभाग के प्रमुख के पास गए तब हमें कहा गया कि बालोतरा के आसपास की व्यवस्था तो हम सुधार देंगे, लेकिन बालोतरा शहर में हमारे हाथ में नहीं है, पूरा काम रूडीप को दिया हुआ है और रूडीप के लोगों के पास पता नहीं किसका हाथ है। किसी की बात को वो सुनने के लिए राजी नहीं है, हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं और पूरे बालोतरा को खोद के रख दिया है, जिससे आम जन पूरी तरह से परेशान है। जेड़ला का डंपिंग यार्ड आप देखे होंगे, पिछले दिनों कितने गोवंश के कंकाल मिले, जैसलमेर में कितने गोवंश के कंकाल मिले और तमाम हमारे विद्यालय जहाँ कर्मोन्नत तो पिछली सरकार ने कर दिए, लेकिन वो ये भूल गई कि बच्चों के पढ़ने के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता होगी और उन्हें पढ़ाने के लिए गुरुजी की आवश्यकता होगी। पद कर्मोन्नत नहीं किए और हर जगह पर 2 या 3 शिक्षक हैं, अगर ज्यादा कोई है तो हाईवे की स्कूल है, उन पे वो भी शिक्षक सेटिंग से लगे हुए इसलिए है। बाकी 2 शिक्षक है उनको भी जनगणना के लिए लगा लिया या फिर सरकारी दूसरे कामों के लिए लगा लिया। पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था अंधेरे में है। ऊपर पढ़ने के लिए जाए तो पूरे के पूरे कोचिंग माफियाओं का आतंक है और अगर नीचे देखे तो पूरे के पूरे शिक्षकों के पद खाली पड़े। सरकार के ऊपर पता नहीं किसका दबाव है। शिक्षा मंत्री जी कभी चलते हुए कह देते कि शिक्षक नकारा निकम्मे, कभी कह देते पुलिस के जवानों के खिलाफ अनगल भाषा का प्रयोग करते। पता नहीं राजस्थान के पूरे मंत्री और विधायकों को क्या हो गया, बोलना कुछ होता है, बोलते कुछ है। ये अभी तक एक भी काम नहीं किया, जिससे पूरे के पूरे राजस्थान के लोग परेशान हैं और प्रमुखता से बालोतरा के लोग परेशान हैं। अभी वार्ता हुई, आपकी क्या कहा? हमने ज्ञापन दिया है। वार्ता के लिए हमारे ये प्रदेश का आंदोलन है, हमारे लोकल स्तर की बातें थी, हमने इनको बताया है और प्रदेश स्तर के हमारे ऊपर से पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार हमें जो ज्ञापन का कहा गया वो ज्ञापन देके आए, बात करके आए। और लोकल स्तर के आदान अनुदान का पिछले दिनों गुड़ामालानी में आपने देखा, हमने लड़ाई लड़ी थी और वो हमें आदान अनुदान भी मिला। बीमा क्लेम के लिए भी हम लड़ रहे हैं, पीने के पानी के लिए भी लड़ रहे हैं और जो हमारी प्रमुख यहाँ की समस्या है उसको लेकर बात की और सबसे प्रमुखता से हमने ये बात की कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचाए। प्रदेश में मेरे जैसे सैकड़ों नौजवानों के ऊपर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, उन मुकदमों को वापस लें, नहीं तो पूरी राजधानी को घेरेंगे और बताएंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का योद्धा भगत सिंह जी, हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाला आदमी है। जो थान सिंह ढोली आपके सामने खड़ा है वही उस राजगुरु का भाई है जिसने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे देश को आजादी दिलाने के लिए। तो हम इन मुकदमों से नहीं डरेंगे। अगर मुकदमों से डरे होते तो आज जोजरी, लूणी और बांडी की लड़ाई थान सिंह प्रमुखता से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की योद्धा प्रमुखता से नहीं लड़ पाते। जब अनिल जी सामने खड़े, अनिल जी और हम लोग जब किसी भी बात के लिए जब ये वहाँ आते कवरेज करने के लिए तो ये भी परेशान हो गए थे और कह रहे थे इसका समाधान नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, पूरे के पूरे सही नियमों का पालन करेगा, वही काम करेगा। मेरा तो व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि आप भी हमारे साथ सड़क पे आइए, आप और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं और सरकार से कहते हैं कि हमें उद्योग करने के लिए भी व्याकुल व्यवस्था दे, किसानों के खेत खलियान करने के लिए भी व्याकुल व्यवस्था दे
और हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करके दे जिससे पूरा बालोतरा का कपड़ा उद्योग जगत, जोधपुर का कपड़ा उद्योग जगत और जोधपुर के आसपास का जो कोनावटी, मगरावटी और जो हमारा मालानी का इलाका है जहाँ किसानों की बड़ी पैदावार होती थी, उन किसानों की खेती भी दूषित पानी से कैसे आजाद हो, इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए थे, नहीं उठाए। इसलिए पूरा उद्योग जगत और किसान बालोतरा के अंधकार में चले गए, जिसका हमें कई टाइम तक हर्जाना भुगतना पड़ेगा इन दोनों सरकारों की वजह से। हनुमान बेनीवाल की जो सिक्योरिटी, हम बैठे हैं सिक्योरिटी के लिए, कोई तकलीफ नहीं है। सिक्योरिटी कितनी हटा ले, हनुमान बेनीवाल जी के साथ में पूरा प्रदेश का नौजवान खड़ा है और वो हनुमान बेनीवाल जी की सिक्योरिटी कर रहा है।